हम लोग पहुंचे हैं मिशन बागोलिया के तहत रखियावल गांव के पीपलीवाला धर्मराज जी के मंदिर स्थल पर। और आज हमारे साथ हैं ग्रामीण, और ग्रामीणों से जानेंगे कि हाल फिलहाल में जो फसल खराबा हो रहा है अतिवृष्टि से, और यूरिया को लेकर भी इनकी कुछ आपत्तियां हैं, कुछ मांग है। पहले हम उनसे जानेंगे कि फसल खराबे को लेकर उनकी क्या राय है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है? रूपलाल जी। रूपलाल जी, ये जो ज़्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से किसान को क्या दिक्कत हो रही है चारे को लेकर? फसल मतलब टाइम टाइम बो भी नहीं सकिया, और बोए तो भी वे मतलब नष्ट हो गई। अच्छा, तो फिर चारा कैसे खिला रहे हो आप लोग किसान? वो अपने गाय भैंसों को चारा कहाँ से, मार्केट से लेना पड़ रहा है? क्योंकि वो तो गल गया जो खेत में खड़ा हुआ है। तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत रहा तो वो मतलब हरता भी नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फसल भी खराब होगी और जो चारा है वो भी खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, चारा भी खत्म हो गया। तो मार्केट से क्या रेट में ले रहे हो आप? मार्केट 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया अभी? हाँ, ये तो गर्मियों में रेट थी 15 रुपये। तो नहीं, अभी भी है। सूखला लेके खिलाना पड़ता ना, सूखा भूसा लाके खिलाना पड़ता है। अच्छा। दूसरा घास तो, लीला घास तो मिलता ही नहीं है। तो अभी आपने कितने दिनों पहले खरीदा ये सूखला? ये मैंने करीबन चौथा दिन ही हुआ है। अच्छा, क्या रेट में लिया? और हमारे पास में कई गाय है ना, बड़ी हिसाब 850 रुपया में लीधा। 850 में? मतलब ये तो बहुत ही महंगा है। मतलब ये तो आप अभी तो पहले कई नाम मतलब 1300 रुपया, 1200 रुपया में खरीदियो। अच्छा, बड़ो पहला। हाँ, ठीक है। और ये अपना जो दूसरे आपकी क्या इसमें मांग है कि ये सरकार को राशन के ये सूखड़ा है उसको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए 12 महीने सब्सिडी दिलाओ साहब। सब्सिडी में 12 महीना सब्सिडी दिलाओ, जो पहले से मतलब गवर्नमेंट देती आई है उस हिसाब से सब्सिडी में काश्तकारों को रिलीफ मिले। अच्छा, आपका क्या कहते हैं जी? ये बात कही ना साहब, मैं है मेवासी सब बात दुखी ये समस्या है, हल कराओ। ये बात है। मेन समस्या चारा रही है, कही है चारा रही है से जोरदार फसल नष्ट होगी, सारा है नहीं अनिसाली करना 15 दिन रो खबरो नहीं है। नरेंद्र नाथ दुखी से फसल भी खत्म होगी, फसल साहब खत्म है। सब्सिडी मुआवजे वास्ते भी मतलब कही है सरकार को, आप मतलब अनुरोध कराओ। ये फसल रो मुआवजा है ही ये साहब इनमें कहीं खत्म हो गई है ना। आपका क्या नाम है? रामलाल गुजर। अच्छा, अभी वाली जो भी फसल है वो भी सब सड़ गई और ख़राब हो गई। अच्छा, सरकार से मांग है कि इनका भी उचित मुआवजा दिलाया जाए। जी। और ये कि ये समिति में खाद लेने जाते हैं यूरिया, तो साथ में एक छोटी बोतल देते हैं नैनो यूरिया। अच्छा, ज़बरदस्ती अगर खाद का कट्टा लेंगे तो ही वो बोतल लेंगे तो ही वो खाद का कट्टा देते हैं यूरिया का, बाकी देते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक बोतल हमारे छोटे खेत है, पूरी बोतल की ज़रूरत ही नहीं होती। क्या रेट रहती है बोतल की? उसके लिए मशीन लानी पड़ती है, जबकि वो मशीन का 2000 रुपया रेट है। 270 रुपया कट्टा का भी 270, और उस बोतल का भी 270 रुपया। दोनों लेने की मजबूरी है? मजबूरी है, हाँ। नहीं लेंगे तो खाद भी नहीं देते हैं। ये कहाँ, प्राइवेट है या सहकारी समिति? सरकारी समिति में ये। अच्छा, सरकारी समिति। तो आपने कुछ प्रशासन के ऊपर अधिकारियों से बात की है, बोला, ये शिकायत करी कुछ? नहीं साहब, जानकारी नहीं दी थी साहब। तो आप रे हिसाब से जानकारी पहुँचाना सही रहा। मुकम आप धर्मराज जी हैं गाँव रा या मंदिर? हाँ, कई नाम है आप रो? गरुलाल। तो अटे गांव में आपने अतिवृष्टि से पूरा फसल, गाँव री फसल खराब है? हाँ, खराब है साहब पूरी। हाँ, और गांव में ये मांग है कि अणी ने मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा साहब बिल्कुल मिलना साहब। बाकी समस्या जोरदार समस्या है। अब खावारो दाने रे भी दिक्कत हो जाए। दिक्कत जोरदार साहब, नरदाना हारू एक बाप काम नहीं आई हुआ है। यह समस्या अच्छी जोरदार। ठीक है। और ये गाय बीमारी भी कोई शिकायत है कई गांव में? जोरदार समस्या साहब, बीमारी चेरी पर इलाज ये चई गाय मरेगी, मारे खुदरे भी गाय गई ना, मतलब इलाज करे थाकी गया। हाँ, माँ खुद ही करायो साहब, प्राइवेट में इलाज करायो गाय। और मन पशु रे कहीं ना भी गुमड़ा वे खालडा पड़ गया कहीं ना, मतलब सरकार की तरफ कोई पैसा वैसा मिला? कोई कुछ नहीं, सरकार की तरफ कहीं बिल्कुल ही कहीं नहीं। तो अपने जेब लगाया था सब? जेब लगाया था, प्राइवेट इलाज करवाया। अभी सरकारी में कोई अटे डॉक्टर मिले नहीं मिले कहीं पता नहीं है। बाकी प्राइवेट वाला अंडे इलाज करें वैसे जीवाना पड़े ना। अबे कटे सरकार वाला होनो करेला लेकिन मवेशी मर जाला। डॉक्टरी पोस्ट ही खाली है रखियावल में। पशु चिकित्सालय है ही नहीं है, चिकित्सालय है, डॉक्टरी पोस्ट खाली है। ट्रांसफर हुई जो डॉक्टर ही वापस नहीं आयो। प्राइवेट डॉक्टर लाइन इलाज करे रहा।
तो हालात बहुत ख़राब हैं ज़्यादा इसमें, ये बात सही है कि रखियावल गांव में हम यहाँ उपस्थित और ग्रामीणों का यही कहना है कि फसल खराबा पूरे गांव में हो चुका है। 70% से ज़्यादा फसलें ख़राब हुई हैं अतिवृष्टि से, और इसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। और साथ में जो सूखला है उसकी रेटें भी आसमान पे चली गई हैं, 10 रुपये 12 रुपये किलो तक चला गया है सूखला। और किसान हैं वो ये मांग कर रहे हैं सरकार से मुआवजे के साथ साथ सूखला पूरा 12 महीने सब्सिडी रेट पे, राशन की तरह रेट पे मिलना चाहिए, ताकि जो किसान हैं वो गाय भैंसों की उसकी अच्छे से। पंचायत स्तर पे सरकारी गोदाम बनाओगे, सरकारी गोदाम खाकलार बात है जो कोई 25 किलो ले जा, 50 किलो ले जा, क्विंटल ले जा, दंडी जा, कैपेसिटी है वही हिसाब ले जाना। सही बात है, आप कह रहे हैं कि एक सरकारी गोदाम खुलना चाहिए हर पंचायत स्तर पे, ताकि जिसकी जो कैपेसिटी क्षमता है वो वहाँ से अपने कम कीमत पर वहाँ से सूखला ले जा सके और अपनी गाय भैंसों की सार संभाल कर सके। तो ये मुद्दा बहुत ही पूरे मेवाड़ संभाग में छाया हुआ है कि फसल खराबे से ग्रामीण आक्रोशित हैं, सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं है। गाय की बीमारियों में ग्रामीण अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं हुआ है, और इसको लेकर ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। तो एक यह भी रिक्वेस्ट है कि माने सबले जैसे कि अब 6 घंटा री बदली में 5 घंटे से आवे कनिकदान, और 5 घंटा में कनिकदान तो आवे ही नहीं। 4 घंटा 4.5 घंटा आती है और बिजली काट देते, और 5 घंटा बिजली आती है उसमें भी 4-5 दिन ऐसे काट देते। तो आप किसानों की ये बात तो हम गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ पे ये सामने आ रही कि बिजली कटौती 8-9 घंटे तो बिजली प्रतिदिन मिले तो ही मतलब मिले जाए एक रेगुलर मिले जाए बिजली एक रेगुलर मिलनी चाहिए। कहीं ना मतलब उसने 4 बार काट दी, 3 बार काट दी, तो मतलब खेत में पानी दान खाली काट वही मोटर चाले अतर खेत वो मोटर चाले और कतरू टाइम वो खेत में पहुँचे वाले कट जाए। खेत अतरुक पानी आधा घंटा रो और 5-15 मिनट में पानी जा सकता यह समस्या 5 घंटा में यह समस्या 5 घंटा आई कि 6 घंटा आई जब रेगुलर आवे तो यह भी एक समस्या है साहब। जो भी सप्लाई आप सरकारी हिसाब देना चाहे वो रेगुलर में दे, बीच में न काटे, हमारी ये मांग है। तो ये प्रमुख मांग है किसानों की, और हम पूरे क्षेत्र में घूम भी रहे हैं गांव-गांव। ये बिजली वाली समस्या सबके सामने हमारे किसानों ने रखी है और सरकार से मांग कर रहे हैं बिजली दो। आपने 8 घंटे वायदे की बात की घोषणा पत्र में कि हम 8 घंटे किसानों को बिजली देंगे, लेकिन 8 के बजाय वो 4-5 घंटे आ रही है, वो भी रुक रुक के आ रही है। मतलब किसान की ट्यूबवेल चलती है, वो चलने के खेत तक पानी पहुँचता है, उसकी नाली में ही रह जाता है पानी, फिर कट जाता है, फिर वो थोड़ी देर बाद आएगी, फिर थोड़ी देर चलेगी, फिर कट जाएगा, वो खेत में पहुंचता ही नहीं पानी। तो किसान सब तरफ से परेशान है और सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की राहत नहीं आ रही है। और जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो भी किसानों की आवाज़ को नहीं उठा रही, इस वजह से किसानों में और ज़्यादा निराशा है। तो उनकी उम्मीद जो है वो मीडिया से ही है कि मीडिया ये बात सरकार तक पहुँचाए और ये जो फसल मुआवजा तुरंत प्रभाव से इसकी जारी करे। फसलों का खराबा का पूरा पटवारी से और तहसीलदार से मिलकर इसका सर्वे करा के जितने भी प्रभावित किसान उनको मुआवजा मिले। सूखला है उसके सरकारी जो गोदाम है वो खुले हर पंचायत स्तर पे, और बिजली कटौती है वो लगातार जो बनी हुई है वो 8 घंटे तक लगातार बिजली मिले किसानों को। और साथ में जो लंपी वायरस से गायें परेशान हुई हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उसका मुआवजा भी किसान मांग रहे हैं कि 50,000 रुपये हर प्रति किसान को हर गाय पे और बैल पे वो मिले। तो ये प्रमुख मांगे हैं जो गांव-गांव हमारे सामने आ रही किसानों के द्वारा। और इसी को लेकर एक संगठन है किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ, अभी 10 अक्टूबर को मावली तहसील में एक प्रदर्शन भी करने जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, इन्हीं मांगों को वो कर रहा है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको लगता है? जाएंगे। अच्छा। तो किसानों का कह रहा है कि वो हमारा ही संगठन है और वो किसानों की आवाज़ उठा रहा है, एक संगठन है जो किसानों की आवाज़ उठा रहा है, तो वो ज़रूर इस मीटिंग में जाएंगे ताकि बड़ी संख्या में उपस्थित होकर वो जयपुर तक ये संदेश दें कि किसानों की ये मांगे वाजिब मांगे, इसकी पूर्ति जितना हो सके जल्दी करे। तो ऐसी ही खबरें और ऐसी समस्याएं जनता तक की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए इंडियन टीवी अब आपको अगले गाँव की ओर लेकर जाएगा। नमस्कार।